देखिए दर्शकों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बंदोबस्त के समय नक्शा छोटा हो गया तो उसका सुधार कैसे होगा। तो देखिए, ये समस्या जो है ये काफ़ी लोगों को आ जाती है, क्योंकि जब बंदोबस्त होता है तो उसके दौरान कई गलतियां होती है और उसमें से एक गलती यह भी होती है जिसमें कि नक्शा बंदोबस्त पूर्व के नक्शे से वर्तमान नक्शे को छोटा बना दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वर्तमान नक्शे के अनुसार उस जमीन का मालिक उस जमीन का सीमांकन करवाता है, अर्थात उसका डिमार्केशन नपती करवाता है, तो ऐसी स्थिति में उस भूमि स्वामी को काफ़ी परेशानियां होती है। तो आइए समझ लेते हैं इस ग्राफ के माध्यम से कि बंदोबस्त पूर्व के समय के नक्शे से अगर वर्तमान नक्शा छोटा कर दिया है तो उसका सुधार किस प्रकार से करवाया जा सकता है। तो हमने यह ग्राफ लिया है। इस ग्राफ में हमने यह दो खेत लिए, दो नक्शे लिए हैं। यहाँ पर यह एक भूमि स्वामी है जो इन खेत का मालिक है। यहाँ पर उपखंड अधिकारी महोदय है, यह तहसीलदार महोदय है और ये राजस्व निरीक्षक महोदय। इन सब के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे कि अगर बंदोबस्त पूर्व के नक्शे के अनुरूप बंदोबस्त बाद का नक्शा नहीं बनाया है तो उसका सुधार हम कैसे करवा सकते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको मिलती है इस चैनल के माध्यम से सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर हमने यह काल्पनिक नाम लिया है रामलाल, ठीक है। और इस रामलाल के नाम पर बंदोबस्त पूर्व का जो सर्वे नंबर था, जो खसरा क्रमांक था, वह था 120 और उसका जो नक्शा बना हुआ था वह इस प्रकार से बना हुआ था। जब बंदोबस्त होता है तो बंदोबस्त के बाद में इस खसरा नंबर से 120 से नया खसरा नंबर जो बनता है वह 200 बनता है। लेकिन यह खसरा नंबर जो है इसका पूर्व में जो रकबा था यह था 0.50 हेक्टेयर और बाद में जब इसका जो यह नक्शा बनता है नया और इसका नया सर्वे नंबर जो बनता है, नया खसरा नंबर जो बनता है वह 200 बनता है और उसका भी रकबा जो है वह भी 50 हेक्टेयर दर्ज है। लेकिन आप यहाँ पर देखते होंगे कि इस सर्वे नंबर का जो ये नक्शा बना हुआ है यह कुछ बड़ा बना हुआ है और ये बंदोबस्त बाद का जो नक्शा बना हुआ है यह छोटा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी रकबा जो है यह 50 हेक्टेयर है और यहाँ पर भी रकबा 50 हेक्टेयर, लेकिन इसका नक्शा जो है ये देखने में ही काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो इसके लिए किस प्रकार से सुधार हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसके सुधार के लिए क्या करना होगा कि ये रामलाल जो है इसको बंदोबस्त पूर्व का नक्शा जो है यह निकालना होगा और बंदोबस्त पूर्व का जो खसरा है ना, क्या है, खसरा जो है वह भी इसे निकालना होगा। बंदोबस्त पूर्व का खसरा भी इसे निकालना होगा। खसरा से मतलब होता है खसरा नकल, ठीक है। उसके बाद में इस रामलाल को ये वर्तमान नक्शा निकालना होगा और वर्तमान खसरा नकल भी इसे निकालनी होगी, जिसमें कि इस रामलाल का नाम दर्ज हो। इसके बाद में इस रामलाल को क्या करना होगा कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 75 के तहत आवेदन पत्र तैयार करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 75 के तहत बंदोबस्त के दौरान हुई त्रुटि के सुधार के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद में जब रामलाल जो है यह पुराना नक्शा निकाल लेता है, पुराना खसरा निकाल लेता है और वर्तमान नक्शा निकाल लेता है और वर्तमान खसरा निकाल लेता है, तो इन सभी दस्तावेजों को लगाकर एक आवेदन पत्र मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 75 के तहत उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसको कि एसडीओ महोदय भी कहा जाता है। इसके बाद में उपखंड अधिकारी महोदय क्या करेंगे कि उस प्रकरण को तहसीलदार महोदय को भेज देंगे। किस लिए? तहसीलदार महोदय को इस निर्देश के साथ में भेजेंगे कि रामलाल के द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रामलाल की ज़मीन का पुराना खसरा नंबर जो था वह 120 था और उसका नक्शा जो है वह भी रामलाल ने साथ में लगाया है। उसका पुराना नक्शा भी लगाया है, खसरा भी लगाया है और वर्तमान खसरा भी लगाया है और वर्तमान नक्शा भी लगाया है। और रामलाल के द्वारा यह बताया है कि रामलाल की ज़मीन का जो पुराना खसरा नंबर 120 था उससे जब नया खसरा नंबर 200 बना और जब पुराना नंबर जो था उसका जो नक्शा था वो बड़ा बना हुआ है, लेकिन वर्तमान नक्शा जो है वह छोटा बना हुआ है, जबकि रामलाल जो है इसके कब्जे में 0.50 हेक्टेयर भूमि आज भी है और पूर्व में भी थी। तो इसके आधार पर तहसीलदार महोदय जो है वे प्रतिवेदन बनाकर उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। इस प्रकार का जो है निर्देश देते हुए उपखंड अधिकारी महोदय जो आवेदन पत्र रामलाल ने उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था उसको तहसीलदार महोदय को भेज देंगे। इसके बाद में तहसीलदार महोदय जो है ये क्या करेंगे कि उस समस्त प्रकरण और दस्तावेजों के आधार पर
राजस्व निरीक्षक महोदय से रिपोर्ट मंगवाएंगे। किससे मंगवाएंगे? राजस्व निरीक्षक महोदय अर्थात आरआई महोदय से रिपोर्ट मंगवाएंगे कि इस प्रकार का प्रकरण जो है हमें उपखंड अधिकारी महोदय से प्राप्त हुआ है। तो आप मौके पर जाइए और वहाँ पर जाकर देखिए कि वास्तव में उस खेत की स्थिति क्या है। क्या वास्तव में वह खेत जो है 0.50 हेक्टेयर पर बना हुआ है और रामलाल का जो है वह कब्जा भी 0.50 हेक्टेयर पर है। और तहसीलदार महोदय जो है ये राजस्व निरीक्षक महोदय से इस प्रकार के निर्देश भी देंगे पत्र के माध्यम से कि आप दोनों खसरे और दोनों नक्शे का मिलान भी कीजिए। तो ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक महोदय जो है ये क्या करेंगे कि रामलाल के द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है वर्तमान खसरा नंबर 200 और पुराना खसरा नंबर 120 के संबंध में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसका पुराना रिकॉर्ड भी देखेंगे और नया रिकॉर्ड भी देखेंगे और मौके का भी निरीक्षण करेंगे। और यदि राजस्व निरीक्षक महोदय जो है यह मौके पर यह पाते हैं कि रामलाल जो है यह वर्तमान में भी पुराने इस खसरा अनुसार और इस नक्शा अनुसार ही मौके पर बैठा हुआ है, अर्थात इसका जो रामलाल का जो खेत है वर्तमान में तो वास्तव में ऐसे इतना बड़ा और है, ठीक है ना, इतना बड़ा मतलब इस खेत के बराबर ही है, लेकिन नक्शे में जो है पेपर में जो है वह छोटा बना हुआ है और मौके पर 0.50 हेक्टेयर ही है और पुराने रिकॉर्ड में भी 0.50 हेक्टेयर ही था। तो इस प्रकार का जब प्रतिवेदन जो है राजस्व निरीक्षक महोदय जो है अपना प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, तो उस प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार महोदय जो है ये भी अपना प्रतिवेदन उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। क्योंकि राजस्व निरीक्षक महोदय ने जो प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है उस प्रतिवेदन का अवलोकन तहसीलदार महोदय करेंगे और जो दस्तावेज रामलाल ने उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए थे वे दस्तावेज और वह संपूर्ण फाइल जब तहसीलदार महोदय के समक्ष आ जाती है तो उन दस्तावेजों का भी निरीक्षण तहसीलदार महोदय करेंगे और उन दस्तावेजों और राजस्व निरीक्षक महोदय की रिपोर्ट और प्रतिवेदन के आधार पर अपना प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय तैयार करेंगे और उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष भेज देंगे। यदि तहसीलदार महोदय को इस खेत में और इस खेत में अंतर दिखता है और दस्तावेज में भी ऐसी कोई त्रुटि परिलक्षित होती है अर्थात दिखती है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है अपने प्रतिवेदन में यह लिख सकते हैं कि वास्तव में रामलाल का जो खेत है पुराने रिकॉर्ड में बड़ा था, नक्शा बड़ा था और वर्तमान रिकॉर्ड में जो नक्शा है यह छोटा दर्ज हो गया है, इसलिए इस खेत का नक्शा जो है यह सुधार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में जब तहसीलदार महोदय का प्रतिवेदन जो है उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष जाता है तो उपखंड अधिकारी महोदय जो है उस प्रतिवेदन के आधार पर रामलाल की ज़मीन जो है उसके नक्शे की दुरुस्ती कर सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।